जिनेंद्र, मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी जवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मंच को प्रणाम करती हूँ, कीर्ति भाई और रंजन बहन का विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि आज मुझे इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया और इस प्रांगण में बैठे हुए जैन धर्म रूपी सागर के सभी हंसों और हंसनियों को भी मेरा नमन। कि विश्वास के बल पर ये दुनिया चल रही है, स्नेह होने से दीप की बाती जल रही है। सवेरे की प्रतीक्षा में बैठे हैं हम सभी यहाँ पर, देव गुरु और धर्म की कृपा से काली रातें ढल रही हैं, काली रातें ढल रही हैं। कि महावीर की तपस्या ने जग को उबारा है, धर्म के घृणित स्वरूप को संवारा है। जब हिंसा ही हो गई थी धर्म की भाषा, तब अहिंसा के तप से उसे निखारा है, अहिंसा के तप से उसे निखारा है। आज हमारा परम पर्युषण का अंतिम दिवस, आत्मा की दिवाली है आज संवत्सरी, क्षमा यातना दिवस। मुझे नहीं लगता है किसी और धर्म में क्षमा यातना दिवस मनाते होंगे। ये हम लोग जैनों में ही हम लोग मनाते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से पूरे साल भर में कुछ भी हमने अपनी गलतियां की है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और विशेषकर उन लोगों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए जिनके लिए हमारे मन में द्वेष है, राग है, या जो जिनको हमने अपने दुश्मन समझ रखे हैं, उनसे जरूरी है। हम अपनों से एक बार नहीं मांगेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से जाकर हमको क्षमा यातना मांगेंगे, तभी ये क्षमा यातना दिवस की सही सार्थकता महावीर ने जो बताई है वो पूरी हो सकती है। हम देखते हैं ना भगवान महावीर को, देखिए आप 18 उपसर्ग हुए भगवान महावीर को, उसमें 16वें उपसर्ग में संगम देव ने एक रात में उन पर 20 उपसर्ग किए और उसके पश्चात भी निरंतर 6 महीने तक वो उपसर्ग करता रहा। अंत में थक हार कर जब वो जाता है तो पहली बार भगवान के क्षमावंत नयनों से 2-2 आंसू गिरते हैं। भगवान क्या सोचते हैं, मेरा नाम लेने से तो लोगों की कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इस संगम देव ने तो कैसे निकाचित कर्म बांध लिए हैं कि न जाने किस भव में छूटेंगे। किसके लिए भगवान दुखी हो रहे हैं? जिन्होंने भगवान पर इतनी सारी विपदाएं डाली, इतनी कठिनाई, इतने उपसर्ग किए, भयंकर से भयंकर, लेकिन फिर भी भगवान उसके लिए सोच रहे हैं। तो क्या हम नहीं सोच सकते हैं कि हमारा एक छोटा मोटा दुश्मन किसी से मन मुटाव हो गया तो उसके लिए हम क्यों मन में उसके लिए बुरा सोचें? सोचिए, कहते हैं ना कि तोप का गोला बलवान नहीं होता, कमल का पत्ता बलवान होता है। क्रोध की अग्नि से बढ़कर होते हैं क्षमा के आंसू। इंद्रलोक की सारी संपत्ति हो या इस धरती की संपत्ति, उससे भी बढ़कर होते हैं मुक्त आकाश में विचरण करने वाला आत्म मयूर का एक पंख। महावीर के उन समावंत नयनों से निकले हुए आंसू आज भी हमारी आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं कि इस तरह से मैंने जीना कर लिया आसान, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली और किसी से माफी मांग ली। ये जीवन का बहुत सरल और सहज फंडा है, जहाँ तनाव नहीं रहेगा, नहीं तो आप पूरे समय तनाव में रहेंगे। मेरी उससे दुश्मनी है, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो। 2 पड़ोसी होते हैं, आपको मैं बताऊं तो एक बार एक पड़ोसी, दोनों एक दूसरे से बड़े जलते हैं। एक पड़ोसी को ऊपर से भगवान आए, बोले मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, बोल तुझे क्या मांगना है और तू जो भी मांगेगा ना उसका दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोला कि मैं जो मांगूंगा, 1 गाड़ी मांगी तो उसको 2 मिलेगी, 4 घर मांगेंगे तो उसको 8 मिलेंगे। अब क्या करूं? लेकिन ईर्ष्या में जलन होकर मनुष्य है ना सोच नहीं पाता है। क्या बोलता है मालूम, मेरी 1 आंख फोड़ दो, ताकि उसकी 2 आंख फूटे। लेकिन उसकी 2 आंख फूटने के पहले ये तो सोचो कि तुम्हारी खुद की स्वयं की 1 आंख फूट रही है, आंख जो कि संसार की सबसे बड़ी नियामत होती है। लेकिन यह ईर्ष्या और जलन में आकर मनुष्य कुछ सोचता ही नहीं है। हमारा जीवन अनेक प्रार्थनाओं के बाद का परिणाम है, इसे सही और अच्छे ढंग से जीना ही इसकी सफलता का द्योतक है। जन्म तो हमें मिलता है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सीखनी पड़ती है और इसके लिए जरूरी है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल पाठ्यक्रम की तक सीमित नहीं होनी चाहिए, किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मनुष्य जीवन बहुयामी है, उसी तरह से हमारी शिक्षा भी बहुयामी होनी चाहिए, जो कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन कर सके।
आज निर्माण का युग है, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है, पनडुब्बियां, जेट विमान, यहाँ तक कि हम मंगल ग्रह और चंद्रमा तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन निर्माण की जो नींव है उसका निर्माण करना क्या हम नहीं भूलते जा रहे हैं? संस्कारों का निर्माण, चरित्र का निर्माण, हम इसको भूलते जा रहे हैं करना। आज हमारे पास किसी के पास समय नहीं है। पहले हम लोग सब एक संयुक्त परिवार में रहते थे, तो बच्चे घर में रहते थे, तो घर का कोई ना कोई सदस्य घर में रहता था, उनको शिक्षा देता था। लेकिन आज एकल परिवार है, पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। बच्चे किसके भरोसे हैं? बच्चे आया और बाया के भरोसे हैं। तो हम कैसे उनमें संस्कारों का निर्माण करें? और आजकल हम जैसी दादी और नानियां भी, कितनी पार्टियां ज्यादा हो गई है, तो हम इसमें घूमते रहते हैं, अगर साथ में भी रहते हैं तो। लेकिन इस संस्कारों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। एक बार नारद जी है ना, वीणा बजाते बजाते पहुंच गए रावण जी के दरबार में। अब हम सभी जानते हैं कि रावण सशक्त विद्याधर थे, अनेक कलाएं उनको आती थी। उन्होंने नारद जी को अपनी सारी कलाएं दिखाई, अपनी सारी कक्षाएं दिखाई। कि नारद जी ने एक ही सवाल किया, इसमें आचरण की कक्षा कहाँ है, चरित्र निर्माण की कक्षा कहाँ है, संस्कारों की कक्षा कहाँ है? तो रावण ने कहा नहीं है। तब नारद जी ने कहा भले ये तुम्हें सब आता हो, लेकिन अगर ये कक्षाएं नहीं है तो ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगी, और अंत में होता भी वही है। हमारे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम कोई भी समस्या उनके पास लेकर जाते थे, उनके पास तुरंत उसका हल होता था, अनुभव था उनके पास। मुझे आज भी याद है, हम गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में गाँव जाते थे, तो छत गर्मियां होती थी तो छत पर ही सोते थे, आसमान को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली बेटा क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने जीवन का मुझे मर्म समझाया, बेटा सिर्फ चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर। और हम में से हर माँ अपने बच्चे को यही कहती है, तो कोई अपने मानस में सदा के लिए अंकित कर लेता है और कोई उसको भूल देता है। तो ये जीवन होता है। एक साधु होता है, एक गांव में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वहां पे शमशान घाट है, और शमशान घाट पर एक तख्ती लगी हुई है, जो जो लोग वहां मरे हैं उस गांव में, तो उनके आगे उनकी उम्र लिखी है। किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल। साधु सोचता है कि इस गांव में बहुत कम उम्र में लोग मर जाते हैं। वो आगे जाता है तो गांव वाले उसका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, उससे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे गांव में ही ठहरिए और इधर ही रहिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। तो बड़े भले लोग होते हैं, साधु वहां रुक भी जाता है। 2 महीने बीतते हैं, फिर अचानक साधु के दिमाग में आता है, मैंने शमशान घाट में देखा था कि यहाँ के लोगों की उम्र बहुत कम होती है, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी भी उम्र कम हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं इनसे विदा लेकर यहाँ से चला जाऊँ। तो वो जाकर उनसे कहता है कि भाई मुझे यहाँ से जाना है। तो गाँव वाले कहते हैं भाई हमसे कोई गलती हो गई या क्या हो गया जो आप जाना चाहते हो? बोले नहीं, मैं जब आया था तब मैंने देखा था कि आपके गांव के लोगों की उम्र बहुत कम होती है, इसके लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो सारे हंसने लगे कि महाराज आप रोज प्रवचन में नहीं देखते हो कि हमारे यहाँ कितने बुजुर्ग बैठे रहते हैं वहां पर, आपने उनकी उम्र नहीं देखी, वो तख्ती आपको याद है, लेकिन वो तख्ती पर हम ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि व्यक्ति पूरे दिन में जब शाम को आता है घर पर, तो एक डायरी सबको दी हुई है, उस डायरी में लिखता है कि आज उसने कितने सत्कार्य किए हैं। और जब वो मरता है तो उसकी वो डायरी पहले हम निकालते हैं और फिर देखते हैं कि उसने जीवन भर में कितने अच्छे कार्य किए हैं, उसके अनुसार हम उसकी उम्र वहां लिखते हैं, क्योंकि सत्कार किए हैं वही उम्र है, बाकी तो जीवन हमने वही गुजारा है, इसका कोई मायने नहीं है। ये बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना, आंसुओं को पोंछना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना, पीड़ित दुखित मन को चूमना। ये सारी महावीर के ही सिद्धांत है, महावीर की शिक्षाएं हैं। देखिए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अनिकांतवाद, ब्रह्मचर्य, महावीर की शिक्षा को अगर हमने यहाँ बीजारोपण कर लिया ना, हम भी महावीर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है। महावीर भी इंसान से तीर्थंकर बने, सभी तीर्थंकर ऐसे ही बने, तो हमें उन बीजों का रोपण करना है, उनको आत्मसात करना है। एक छोटा, मैं अपनी बातें अक्सर मैं कहानियों के माध्यम से कहती हूँ। एक माँ और बेटे 2 ही हैं।
माँ बीमार है, अब बच्चे को किसी तरह जीवन यापन तो चलाना है, तो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर वो पानी लोगों को पिलाता है, उससे जो भी पैसे उसको मिलते हैं उससे वो अपना गुजारा करता है। अब गर्मी के दिन है, चिलचिलाती धूप है, दौड़ दौड़ के फिर भी जब भी यात्री स्टेशन से बाहर आते हैं उनको दौड़ दौड़ के पानी की गिलास देता है और वो लोग पीते हैं। एक दिन एक व्यक्ति आता है और वो उसके पास जाता है गिलास लेकर, तो वो व्यक्ति 2 मिनट उसको पहले देखता है, फिर कहता है मैं बाद में पानी पीऊंगा, पहले तो मेरे साथ चलो। तो बोले कहाँ? बोले तुम चलो तो सही मेरे साथ। फिर उसको लेकर स्टेशन के बाहर निकलता है और सामने की तरफ जाता है जहाँ सारी दुकानें हैं, और फिर उसे एक चप्पल की दुकान में ले जाता है और उसको कहता है बेटा पहले तुम एक चप्पल या जूते जो तुम्हें पसंद है वो पसंद करो, वो तुम लो। अब वो लड़का जैसे ही ये सुनता है रोने लगता है, उसके पैर छूने लगता है, उससे कहता है क्या आप भगवान हो? नहीं मैं कोई भगवान नहीं। तब तो फिर आप भगवान के खास मित्र हो। तो वो व्यक्ति कहता आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? बोला कल शाम की बात है, मैं भगवान के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु बहुत गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, मेरे पैर जल जाते हैं, कहीं से मुझे तुम एक चप्पल दिला दो। कल शाम को तो मैंने प्रार्थना की और आज आप आ गए, तो फिर आप भगवान के खास मित्र ही हुए ना। बंधुओं हमें सोचना है क्या हम भगवान के खास मित्र बन सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं? किसी उदास चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकते हैं? किसी बुझती हुई आशाओं में दीप जला सकते हैं? सोचिए, एक बच्चा है स्लम में रहता है, स्लम से जब एक दिन सुबह सुबह बाहर आता है तो सामने BMW गाड़ी खड़ी है, बड़ी सुंदर गाड़ी है। उस गाड़ी को चारों तरफ से वो देखता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो जो गाड़ी का मालिक है वो थोड़ी दूर खड़ा है, वो देखता है बच्चे की हरकतें, तो फिर वो बच्चे के पास आकर बच्चे से कहता है तुमको अच्छी लगी ये गाड़ी? बोले हाँ। बोले देखोगे अंदर से? बोले हाँ बिल्कुल देखूंगा। उसको खोल के दिखाता है, बोले बैठोगे इसमें? बोले अच्छा। बैठ जाता है, तो बोले चलो थोड़ी देर तुमको मैं घुमा कर ले आता हूँ। बोले ठीक है। फिर जाकर आके कहता है मालूम है तुमको आज मेरा जन्मदिन है और सुबह सुबह ही मेरे बड़े भाई ने मुझे ये गाड़ी उपहार स्वरूप दी है। सोचो मेरा भाई कितना अच्छा है। क्या तुम भी ऐसे सोच सकते हो कि मेरा भी बड़ा भाई ऐसा हो जो तुम्हें ऐसी गाड़ी उपहार में दे? वो लड़का एक क्षण सोचता है और फिर कहता है नहीं। क्यों? बोला मुझे आपका वो बड़ा भाई बनना है जो किसी को दे सके। सोचिए, स्लम में रह रहा है वो बच्चा, लेकिन उसकी भावना क्या है कि मैं देने वाला बनूं। तो हम सबको भी देने वाला बनना है, क्योंकि हमारा जो धन है हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अक्षय पूंजी में तो कौन सा धन लिखा जाएगा जो आपने किसी को दिया है, क्योंकि हम आए भी खाली हाथ थे और यहाँ से खाली हाथ ही जाने वाले हैं। कफन के कोई जेब नहीं होती कि उसमें हम थोड़े से हीरे मोती छुपा कर ले जाए, वहां पर कुछ नहीं, सब यही रहना है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो अपने हाथों से हम सोचते हैं मेरा बेटा मेरे पीछे कुछ करेगा। क्यों भाई, जब तुम खुद ही नहीं कर सकते तो बेटा क्यों करने वाला है तुम्हारा? तो आपके मन में जिस समय ये आ जाए कि अभी मुझे कुछ करना है, उसे क्षण कर दो, अगले क्षण पता नहीं आपके विचार बदल जाएंगे और आपके मन में आएगा मुझे नहीं करना है। करो। और करते समय आपको पता है रहीम बहुत दान देते थे, दान देते हुए हमेशा उसकी नजरें उनकी नीचे रहती थी। तो कबीर ने एक बार उनको लिखा था कि भाई जो जो तुम दान देते हो क्यों तुम तुम्हारी नजरें नीचे क्यों रहती हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि देने वाला तो कोई और है और मुझे गफलत हो जाए कि मैं दे रहा हूँ और जब मैं सामने वाले का चेहरा देखूं अगर वहां याचना है और कहीं मुझमें अभिमान ना आ जाए कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी नजरें हमेशा नीची रखता हूँ। इसलिए जब भी किसी को दान दो ना, उसका धन्यवाद दो कि उसने लिया तो आपका पुण्य बंधा, देने वाले होंगे, अगर लेने वाला नहीं होगा तो आप क्या करोगे बताइए? आपका पुण्य बंधेगा कैसे? तो कभी भी ये गर्व मत करो कि मैं दे रहा हूँ, जो ले रहा है उसका धन्यवाद करो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। कभी आप होटल में जा रहे हो, कभी चलो बाहर कुल्हड़ की चाय पीने गए, किसी दिन आप 2 जन गए, आप 3 कप चाय मंगा लो। वो बोलेगा, वेटर बोलेगा किसके लिए? बेटा 1 कप तुम्हारे लिए। एक बार कभी करके तो देखो ये जरा, क्या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्या उसके चेहरे पे खुशी आती है। मैंने कर देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये करके छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है।
आप देखिए फॉरेन में एक कंट्री है जर्मनी, या वहां पर क्या, वहां पे एक रेस्टोरेंट होता है ना, वहां पर फूड का वो रहता है कि जो भी कोई आता है ना, या तो नाश्ता एक एक्स्ट्रा लिखा के जाता है या खाना लिखा के जाता है, फिर वहां वो जैसे कोई लिखा के जाता है वो होटल के बाहर लगा देते हैं, एक खाना एक्स्ट्रा है, एक ब्रेकफास्ट एक्स्ट्रा है, ताकि जो जिसको खाना है वो आकर खा सकता है। तो अगर हम जो समर्थ हैं वो अगर हर कोई ऐसा कुछ कार्य करे तो हमारे यहाँ कोई भी साधर्मिक को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक एक साधर्मिक की जिम्मेदारी हाथ उठाए। ये हमें कोशिश, हमारा जैन समाज इतना सक्षम है, सबसे ज्यादा तो हम ही देते हैं, और उसके बाद भी क्यों, तो हम सबको ये कोशिश करनी है। अपने लिए जियो, कोई मना नहीं है, लेकिन साथ साथ दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो। भगवान महावीर तो राजकुमार थे, भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके चरणों की दासी थी, क्या जरूरत थी उन्हें घर छोड़कर जाने की, वैराग्य की कठिन मार्ग को अपनाने की, वहीं रह सकते थे। फिर भी उन्होंने महल छोड़ा। तो कहते मैंने छोड़ा ही क्या, मेरा कुछ था ही नहीं, मैं किसको छोड़ू, मैं तो अपने असली घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरा असली घर तो कोई और है। और शरीर तप और त्याग के द्वारा उन्हें अपने शरीर के प्रति ममत्व को दूर किया। 12.5 साल की छद्म अवस्था में उन्होंने कितने दिन खाना खाया? 349 डेज ओनली। और वैसा हम जैसे भोजन करते हैं वैसा किया उन्होंने, जो मिला रूखा सूखा। चंदन बालिका से तो क्या लिया था, बापू ने लिया था। 175 दिन भगवान निरंतर भिक्षा के लिए गए, भिक्षा नहीं मिली, लौट आते। उसी अवस्था में कोई मन में दुख नहीं, किसी के प्रति कोई रोष नहीं। एक बात करिए, सुबह चाय पियो और नौकर चाय में शक्कर नहीं डालता है, क्या हालत होती है आपकी? सच्ची बोलना, गुस्सा एक बार तो करते ही हो ना, हाँ? क्या कैसे चाय बनाएंगे, चाय बनाने की तुमको नहीं आती। भगवान ने कभी किसी से शिकायत की क्या? तो हम क्यों करते हैं? पत्नी ने डाली, पत्नी बोलती जो चाय बनानी नहीं आती। इससे अच्छा हम ये कह सकते हैं ना, आज शायद तुम चाय डालना, मैं चाय में शक्कर डालना भूल गई हो, जरा शक्कर का डब्बा दे दोगी। हम ये भी तो कह सकते हैं ना, क्यों नहीं कह सकते हैं? लेकिन नहीं, हमको शिकायतें ही करनी रहती है, हमें ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में जिनको लेकर मैं आपको एक बताऊं। मेरे पड़ोस में है ना एक पति और पत्नी, बहुत साल पहले की बात है, बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, 75 और 80 साल की उनकी उम्र थी। जब भी मैं उनके घर जाती थी ना तो आंटी मुझे हमेशा कॉफी पिलाती थी, लेकिन कॉफी पिलाने के पहले है ना वो कॉफी का जो डब्बा होता है ना, उसको खुलवाने के लिए अंकल के पास आती थी, अंकल से वो डब्बा खुलवाती थी। तो मैं देखती थी कि रोज अंकल को तकलीफ दे रही है, तो मैं एक दिन एक मशीन ला कर दी जिसपे अपन डब्बा रख दे तो ढक्कन खुल जाता है। लेकिन उस दिन भी आंटी आती है और अंकल से कहती है जरा मुझे कॉफी की बोतल खोल के दो। तो मैं थोड़ी अंकल आंटी की वजह से नाराज होती हूँ रसोई में। आंटी फिर आज आपने अंकल को तकलीफ दी। आंटी ने जो जवाब दिया ना, मैं आपको बोलूँ, आप भी सुनेंगे ना, उसके प्रति मेरे मन में है ना कितना गुना आदर उनके लिए बढ़ गया। उन्होंने मुझसे क्या कहा ना, बेटा ये बॉटल तो मैं भी खोल सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल के पास जाकर उन्हें खुलवाती हूँ और उसको ये जतलाती हूँ कि जीवन के हर मोड़ पर मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज तुम रिटायर हो गए, इसका मतलब तुम बेकार नहीं हो, हर कदम पर मुझे आपकी आवश्यकता महसूस होगी। हम जब चलते हैं ना, एक कदम आगे एक कदम पीछे रहता है ना, दूसरे क्षण दृश्य बदल जाता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है। यही गृहस्थी की गाड़ी का नियम है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों समान है, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है। देखिए प्यार तो शुरू में रहता है, लेकिन प्यार को टिकाना है ना तो एक दूसरे को सम्मान और वक्त देना बहुत जरूरी है, और ये जब देंगे तब ये जीवन की गृहस्थी का प्यार टिका रहता है। और जीवन कॉफी पीने जैसा नहीं है। एक दिन शाम को मैं अपनी बालकनी में बैठकर 4-1 बजे जब शो मतलब दोपहर का टाइम था, कॉफी पी रही थी। नौकर ने कॉफी लाकर मुझे दी और फिर कुछ काम से वो नीचे चला गया। मैंने जैसे एक घूंट भरा, कॉफी मुझे फीकी लगी। अब फीकी लगी, मैंने कहा बड़ी फीकी, अब कौन आलस आ रहा था, कौन उठकर किचन में जाए शक्कर लाए। पूरी कॉफी में पी गई मैं नीचे। फिर लास्ट जब घूंट बचा तो देखती हूँ शक्कर तो वहीं पड़ी है। मैंने उसे शक्कर को हिलाने की कोशिश ही नहीं की। उसी तरह से खुशियां हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, हम उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। छोटे छोटे दुख को अपना लेते हैं कि ये दुख है और उस दुख को बड़ा कर लेते हैं। खुशियां हमारे चारों ओर हैं, खुशियों को ढूंढना पड़ता है। दुख भरा जीवन तो है, कब पतझड़
12 महीना रहता है, कब वसंत 12 महीने रहता है। सुख और दुख दोनों तो जीवन के साथ ही हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन दुख को बड़ा करते हैं और सुख को छोटा कर देते हैं। हथेलियाँ तब भी छोटी थी, हथेलियाँ आज भी छोटी हैं। तब खुशियाँ बटोरने में चीजें चुक जाया करती थी और अब चीजें बटोरने में खुशियाँ चुक जाया करती हैं, खुशियाँ चुक जाया करती हैं। जीवन में आत्मीय रिश्तों का कभी ब्रेकअप नहीं होना चाहिए और जहाँ विश्वास हो वहाँ कभी चेकअप नहीं होना चाहिए। दान देने की परंपरा का कभी बैकअप नहीं होना चाहिए। जी लो जी भर कर इस क्षण को, क्योंकि गुजरे हुए क्षण का कोई बैकअप नहीं होता है, कोई बैकअप नहीं होता है। हम अक्सर हिस्ट्री या मिस्ट्री में जीना चाहते हैं, जो वर्तमान है वही हमारा है, इसी पल को जीना। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, बस मेरे मन में आनंद होना चाहिए, मैं इस क्षण को जी रही हूँ, क्योंकि अगले ही पल वो हिस्ट्री बन जाएगा और वो दूसरा मिस्ट्री रहेगा। लेकिन अब इस वर्तमान आ रहा है, उसको हम जीना ही नहीं चाहते हैं और वर्तमान को नहीं जिए तो हम क्या जिए। अब एक रात कम जिएंगे तो कम सही, पर जब तक जिएंगे ना मशाले जला कर जिएंगे, मशाले जला कर जिएंगे। महावीर की पद्धति के जीना है। समय नदी के किनारे बैठा है तो लोग पूछते हैं उससे कि आप क्यों यहाँ बैठे हो? तो बोले मुझे नदी पार करनी है। तो बोले पार कर लीजिए। बोले नहीं, ये पानी जब तक यहाँ से पूरा बह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है तब तो आप जीवन भर यहीं बैठे रहोगे, क्योंकि नदी का पानी कभी पूरा बहना नहीं है। तब साधु कहता है मैं भी तो तुम लोगों को यही सब समझा रहा हूँ, तुम लोग यही बोलते हो कि धर्म है, दान है, मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी जीवन की, तब जाकर मैं करूंगा। लेकिन जीवन के अंत तक जिम्मेदारियां खत्म होने वाली नहीं है, तो उसका मार्ग बनाना होगा। नदी पार करनी है तो नाव में बैठना होगा या उस पर पुल बनाना होगा। इसी तरह से जीवन की सारी जिम्मेदारियां करते करते हमें दान भी करना है, धर्म भी करना है, अपने लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों को भी खुशियां बांटनी है। आज मैंने बैठे बैठे कुछ नहीं किया, यूं ही बैठी रही, सोचती रही, अपनी गलतियों पर एक नजर डाला, जो अच्छा किया है उस पर भी सोचने लगी, क्या खोया क्या पाया, जीवन कितना सार्थक है, परमपिता ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मैं जरूरतमंदों की सहायता कर पाई हूँ, क्या मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकी हूँ, क्या मेरा दिल इतना संवेदनशील है कि मैं दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुख पाती हूँ। जीवन के चौथे द्वार पर पहुंच चुकी हूँ, पर अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब इस जीवन से जाऊं ना तो मन में खुशी हो कि जीवन मैंने सही ढंग से जिया है, इस बात का आनंद हो। ए दिल दिखा कुछ नया, सुझा एक नई राह, जिस पर चलकर एक मिसाल बन सकूं, अपने आसपास के वातावरण को महका सकूं। जब तक रहूं गुनगुनाती रहूं, खुशियां बांटती रहूं, खुश रहूं और हर उदास चेहरे पर मुस्कुराहट धर दूं, हर आंखों में आशाओं के दीप जला सकूं। जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच सकूं, अपने भीतर के एक मानव को, अपने भीतर में छिपे महावीर गौतम को हमेशा जिंदा रखूं, महावीर गौतम को हमेशा जिंदा रखूं। क्योंकि हम लोग अक्सर कई बार बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हम मानवता भूल जाते हैं, दूसरे लोगों को हम नीची नजर से देखना लगते हैं। क्यों? सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास रहेगा, उसके पास कम है तो कम रहेगा। ना हम किसी को दे रहे हैं ना किसी से ले रहे हैं, दे और ले क्या रहे हैं? सिर्फ प्रेम, प्रेम के अलावा हम कुछ नहीं दे रहे हैं। और वो प्रेम ही याद रहेगा। आपकी उम्र से भी ज्यादा है ना, आपकी छवि बड़ी होती है। आप यहाँ से भले चले जाए लेकिन आपकी जो छवि जो रहती है ना पीछे भी कायम रहती है। अच्छा है तो लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा आदमी था क्यों गया, बुरा है तो अच्छा हुआ चला गया। ये इतना ही फर्क है। तो जीवन को हमें ऐसा बनाना है कि हम अक्सर कहते हैं कि मैं जब दुनिया में आया ना तो अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, लेकिन मैं उसका उल्टा कहती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैं इस दुनिया में आई थी ना तो मेरे परिवार वाले कई लोग मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे, और जब इस दुनिया से जाऊंगी ना तो अनगिनत आंखों को नम करके जाऊंगी। ये मेरे जीवन का फंडा है और हम सबको भी ये जीवन का फंडा बनाना है। क्योंकि और ये कब बनेगा? जब हम कुछ करेंगे, लोगों में कुछ बांटेंगे। देखिए कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो।
अंधेरे को कोसो मत तुम, सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे ना हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। अंधकार है ही नहीं, अंधकार को दूर करने के प्रयासों की कमी की वजह से हमें अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जब जब सूरज आता है अंधकार कहाँ रहता है, और सूरज जब जाता भी है तो अपनी जिम्मेदारी एक दीप को देकर जाता है कि जब तक मैं नहीं हूँ मेरी जिम्मेदारी तुम संभालना, इसलिए अंधकार से मत डरो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह उठता है, अपने नौकर को कहता है जरा जाकर देखना बाहर सूरज आया है कि नहीं। जाकर देखता है और अंदर आकर कहता है नहीं अंधकार है। वो कहता है टॉर्च लेकर जाओ जरा देखो। अब जहाँ सूरज नहीं है तो आपको अंधकार ही दिखने वाला है, और सूरज आया नहीं है तो टॉर्च से कौन सा दिखने वाला है। ये हमारी मानसिकता है। तो अंधकार कुछ नहीं है, हमारे अंदर छिपा हुआ अंधकार है। महावीर ने अहिंसा का कितना सुंदर संदेश दिया। अहिंसा क्या है? सिंपल में जब आप किसी और से प्रेम करते हो तो उसका कभी बुरा आप कर ही नहीं सकते हो। तो जीवन में प्रत्येक इंसान से, प्रत्येक प्राणी से, यहाँ तक कि फूल पत्तों से भी प्रेम करना सीखो, तो आप उसके प्रति हिंसा कर ही नहीं सकते। अपरिग्रह का कितना सुंदर संदेश है। जितना जरूरत है उतना रखो। कोविड में हमने सबने जान लिया ना, 2 साल नाइट सूट में बिताए थे ना। हाँ, कौन से तैयार हुए, कौन सी ज्वेलरी पहनी हमने, सारे हमारे अलमारी में कपड़े हमारा मुंह चिढ़ा रहे थे कि भैया क्या करोगे। तो 4 नई चीजें लो, तो बदले में 4 चीजें पहले निकाल दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। जीवन में कोशिश करो कि पूरे साल में मुझे इतना दान देना ही है। हम में से अक्सर कितने लोग चीजें खरीदते हैं, एक नियम मान लो, जब भी एक नई चीज खरीदूंगा ना 100 रुपये पिगी बैंक में डालूंगा। आप देखना साल के अंत में आपके पास कितना रुपया हो जाएगा जिससे कि 2 परिवार चल सकते हैं। हम इतना सामान जी पूरे साल में खरीदते रहते हैं, और वो 100 रुपए ऐसे, किसी से मैं कहूँ कीर्ति भाई की 10,000 रुपए दो तो नहीं बोला अभी मैं कैसे दूं, लेकिन आपके वो 10,000 रुपए, और फिर आप इस आपके सर्कल में जितने लोग हैं उन सबके आप मिला लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, लाखों रुपए हो जाएंगे। उसमें कितने कुछ हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। एक कोशिश ये करके तो देखिए, छोटी छोटी कोशिशें हैं, बड़ी बड़ी कोशिशें करने की जरूरत भी नहीं है हमको। छोटी कोशिश करिए, एक और लोगों को मुस्कुराहट बांटिए। एक आदमी होटल में गया, सुबह सुबह नाश्ता करने गया, तो सामने वेटर आया। वेटर ने इतनी बड़ी स्माइल उसको दी, बहुत मुस्कुरा के हेलो गुड मॉर्निंग सर। वो बड़ा खुश हुआ कि यार वाह, उसने उसको 50 रुपए टिप दी। बहुत पहले की बात है, 50 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। वेटर बड़ा खुश हो गया था, आज तो मेरा दिन बन गया, 50 रुपए मिले। तो उसको कहता है मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? और बाहर एक भिखारी बैठा है, इस 50 में से 20 रुपए मैं उसको देकर आता हूँ, मैंने आज तक उसको कभी कुछ नहीं दिया। देखिए उसकी भावना, भिखारी को जाके 20 रुपए देता है, भिखारी बड़ा खुश। भिखारी सोचता है कि चलो घर जाता हूँ। घर जाता है, रास्ते में पिल्ला दिखता है, बोला उस 20 में से 5 रुपए का दूध लाकर उसको पिलाता है। आप देखिए, और वहीं से एक गाड़ी जा रही है जिसमें एक धनी व्यक्ति बैठा है। वो देखता है कि भिखारी भी पिल्ले को दूध पिला रहा है। मन में सोचता है यार मैंने तो आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है। 1000 रुपए की नोट निकालकर अपने ड्राइवर को देता है, ले। ड्राइवर बोला वाह आज किधर सूरज उगा, आज तो साहब ने मुझे 1000 रुपए दिए, बड़ा खुश। साहब को कहता है आपको घर छोड़कर आज मुझे छुट्टी देना। बोला क्यों? बोला आज आपने 1000 रुपए दिए, परिवार के साथ चौपाटी घूमने जाऊंगा। बोला ठीक है। परिवार के साथ वो चौपाटी घूमने जाता है, वहां बैठता है। वहां से 24-25 साल का लड़का जाता है, उसके चेहरे पर निराशा है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये ड्राइवर उसको देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट देता है। तो वो लड़का फिर पलट कर आता है। बोले क्यों, कहाँ, अभी तो आगे जा रहे थे, एकदम पलट के क्यों आगे? तो वो लड़का कहता है मैं तो मरने जा रहा था, लेकिन मैं घर से सोच के चला था कि अगर किसी ने मुझे बड़ी सी स्माइल दे दी तो मेरा मरना कैंसिल। और देखिए इस ड्राइवर ने उसको स्माइल दी और मुस्कुराहट ने क्या कमाल कर दिया। आप देखिए सब एक दूसरे को कुछ न कुछ देने वाले बन गए कि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब। एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। महावीर का अनेकांत बात ले लो। अनेक
का बात, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, किस उलझन में, किस झगड़े में फंसे हैं, गिलास आधा खाली है आधा भरा है, दोनों स्थिति में सही है, तो हम क्यों झगड़ते हैं? कितना सुंदर सुंदर बातें महावीर ने हमको दी है। हम लोग में से अक्सर सोचते हैं कि जैन धर्म बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहती हूँ जैन धर्म जैसा सरल धर्म ही कोई नहीं है, जहाँ सिर्फ भावना भावने से आपको कितना कुछ मिलता है। नौकरसी करते हो, मंदिर जाने के लिए आप मन में सोचते हो तो उपवास का लाभ, मंदिर के लिए उठते हो तो उपवास का लाभ, मंदिर तक पहुंचते हो, मतलब छोटी छोटी चीजें करने से कि भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान, भावे जीवन पूजिए पूजा ना फल होए। तो आप सोचिए, हमारे यहाँ तो भाव से, मन से, सच्चे मन से अगर आपने कुछ भावना भाई, आपको फल दिया। आपने माशीशमन नहीं किया, कोई बात नहीं, करने वाले की अनुमोदना तो करिए, उसको करिए। भगवान, मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं कर सका, लेकिन जिसने किया उसको मैं लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। आपने कर लिया माशीशमन, किसी मंदिर की प्रतिष्ठा में गए, मन में भावना तो भाई, ये भगवान कब मेरे पास इतना होगा कि मैं भी एक मंदिर बना सकूं स्वद्रव्य से, एक प्रतिमा ही मैं भरा सकूं स्वद्रव्य से। भावना भाने का कुछ पैसा नहीं लगता है, अच्छी भावना भाइये अच्छी तरह से, और वो सब फल आपको मिलता है। इतना सरल है हमारा ये जो धर्म है, इतना सरल है। और महावीर ने जो सिद्धांत हमको दिए हैं इतने सरल हैं। हम सभी बीज हैं, हमें अंकुरित होना है, निखरना है, भगवान रूपी वट वृक्ष बनना है। गौतम और गौशाला दोनों ही महावीर के सानिध्य में आते हैं, लेकिन एक अपने जीवन को प्रकाश से आपूरित कर लेते हैं और दूसरा अपना भव ही बिगाड़ लेता है। आज जरूरत है कि भगवान के दिखाए सिद्धांतों को हम अपने भीतर आत्मसात करें। मुक्ति के पंख आज भी खुल सकते हैं, लेकिन कब खुलेंगे? जब हम अपने भीतर महावीरत्व के बीजों का रोपण करेंगे, तब फिर समाज में एक नया प्रकाश पैदा आएगा। आओ हम सब मिलकर एक कोशिश करें कि भगवान के जो सिद्धांत है उनका प्रचार करें, प्रसार करें, क्योंकि आज विश्व हिंसा के कगार पर खड़ा है। अराजकता, आतंकवाद चारों ओर फैली हुई है। ऐसे में ये जैन धर्म ही है, महावीर के सिद्धांत ही हैं जो इस दुनिया को और अधिक खूबसूरत और रहने लायक बना सकते हैं। कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए, हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। जय जय। आने जाने में कुछ गलत बोला हो और आज संवत्सरी भी है, आप सबको हाथ जोड़कर मिच्छामी।